क्लास 8th का ये मैथमेटिक्स है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये पेज नंबर 149 है। जो आने वाली क्लासेस हैं आपके लिए, लाइक क्लास 9th, क्लास 10, 11 और 12th और इवन इन ग्रेजुएशन, उन सारी क्लासेस के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप भी बहुत अटेंटिव रहेंगे। तो हम स्ट्रेट अवे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज इट्स 9.1 एक्सरसाइज। दिस इज पेज नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे 6 पार्ट्स दिए गए हैं। ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस हैं। इनमें से आपने आइडेंटिफाई करने हैं टर्म्स क्या क्या है और कितनी टर्म्स हैं और उन टर्म्स के कोफिशिएंट्स। ये सारी चीज़ें हम अभी देख लेंगे। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है, 5xyz² माइनस 3zy। हमने क्या करना है, हमने ये जो एक्सप्रेशन है, जब हम बहुत सारी टर्म्स को मिला लेते हैं वी गेट एक्सप्रेशन। एक टर्म में देखिए, अभी ये जो एक्सप्रेशन इसमें लिखा है 5xyz² माइनस 3zy। क्वेश्चन ने पूछा था, इनमें से आप देख लीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए टर्म्स कौन कौन से हैं। देखिए, जब हम दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को ऐड करते हैं और इवन सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ एक एक्सप्रेशन मिलती है। यानी एक एक्सप्रेशन में कई सारी टर्म्स होते हैं। यहाँ भी टर्म्स होगी, यहाँ टर्म्स हो सकती हैं। यानी एक एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो प्लस साइन होता है या माइनस साइन, इट सेपरेट्स टू टर्म्स। इनमें दो टर्म्स को आपस में सेपरेट करने वाली चीज़ या प्लस है या माइनस होगी। इन दिस केस अगर आप देख सकते हैं 5xyz² को एंड 3zy के बीच में माइनस है। ये माइनस दूसरी टर्म का कंसिडर किया जाता है। पहली वाली टर्म का जो साइन होगा वो पॉजिटिव साइन होगा। इधर जब कोई साइन नहीं होता है तो हमेशा पॉजिटिव साइन, यानी ये जो 5 है इसके साथ यहाँ प्लस साइन है। खैर वो दूसरी बात है। अभी ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं। एक कौन सी टर्म है, वन इज 5xy एंड z², एक टर्म। दूसरी टर्म है -3zy। यानी ये दो टर्म्स मिला के हमने ये वाली एक्सप्रेशन बनाई है, ऊपर वाली एक्सप्रेशन। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी, उसके बाद क्या चीज़ होता है, ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, अब एक टर्म 5xyz² है, दूसरी है -3zy। इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे xyz², ये जिसका हमें वैल्यू पता नहीं होता, ये वाला पार्ट xyz², उनको बोलते हैं वेरिएबल, और जिसका हमें वैल्यू पता होता है उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। यानी जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो वेरिएबल पार्ट होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता है। लाइक एक क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 हो सकता है, तीसरे में -1 हो सकता है, किसी में 1/2 हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग इसका वैल्यू होगा। तो हमने देख लिया जो पहला वाला क्वेश्चन है 5xyz² माइनस 3zy। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं। एक टर्म 5xyz² है, दूसरी टर्म है -3zy। पहली वाली जो टर्म है 5xyz², उसके भी दो पार्ट्स हैं। एक उसका कोफिशिएंट 5 है और उसका वेरिएबल xyz² है। ये जो दूसरी टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है दैट्स -3 और उसका वेरिएबल है zy। ये वेरिएबल पार्ट है। तो हमने एक्चुअली आइडेंटिफाई करनी थी टर्म्स कौन कौन सी। आप लिख सकते हैं इसका आंसर, द टर्म्स आर, ऐसे। यानी आप आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे, द टर्म्स आर, कौन कौन सी टर्म है इस वाली एक्सप्रेशन में, 5xyz² एंड -3zy। तो ये दो टर्म्स हो गई इस वाले एक्सप्रेशन में। आप और इसके पास जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, देयर कोफिशिएंट्स आपने ढूंढने हैं, इनके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। देयर आप लिख सकते हैं, देयर कोफिशिएंट्स आर 5 एंड -3। यानी इस वाली टर्म का कोफिशिएंट 5 है, इस वाली टर्म का कोफिशिएंट -3 है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
इसी तरह से आप सारे पार्ट्स कर लेंगे। मैं एक और पार्ट आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पार्ट जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा पार्ट है इसका। देखिए ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स है। एक टर्म 1 है, दूसरी टर्म एक्स है, तीसरी टर्म एक्स स्क्वायर है। तो ये 3 अलग अलग टर्म्स हो गई और इनके कोफिशिएंट्स क्या है। इस वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इस वाली टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता है उसके साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 होता है और पॉजिटिव वाला 1 होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज अगेन 1। तो यहाँ 3 टर्म्स आ गई, तीनों टर्म्स का कोफिशिएंट 1 है। इसके बाद मैं फिफ्थ वाला पार्ट उठाऊंगा, x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स वाई। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। देखिए ये जो इसमें टर्म्स हैं 3 टर्म्स, x बाई 2 एक टर्म है, कामा y डिवाइड बाई 2 दूसरी टर्म है, और तीसरी टर्म जो होगी इसमें दैट्स माइनस एक्स वाई। ये 3 टर्म्स है इस वाले एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म, एक x बाई 2 है, दूसरी y बाई 2 है, तीसरी है माइनस एक्स वाई। और इनके कोफिशिएंट्स है, इसका कोफिशिएंट है 1 डिवाइड बाई 2, इसका कोफिशिएंट है अगेन 1 बाई 2, और इसका कोफिशिएंट है -1। जब खाली माइनस होता है तो -1 इसका कोफिशिएंट होता है। तो इसी तरीके से आप जितने भी बाकी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, दे आर क्वाइट ईजी, बहुत ईजी हैं ये। तो ये आप इनको अटेम्प्ट करेंगे, इनके आंसर्स मुझे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।